जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वो दिव्य ज्ञान ये है कि मनुष्य की चतुराई अपनी बुद्धि का और अपना विवेक का, और जो अपनी बुद्धि विवेक यानी बुद्धि और ज्ञान दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि की हमेशा वर्षा होती है। तो कभी भी हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, एवं आवेश में आकर के कोई निर्णय ना लें, एवं किसी विषम परिस्थिति को देख करके हम घबराएं नहीं। मैं आपको एक बड़ी रोचकपूर्ण लघु कथा जो पुराणों में वर्णित है उसका मैं एक उल्लेख कर रहा हूँ, और ये कथा भी बड़ी ही रोचक है। कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, माता श्री लक्ष्मी, जगत माता लक्ष्मी कहीं जा रही थी। उधर से शनि महाराज आए। तो शनि महाराज जाते ही लक्ष्मी जी उनसे कहा, शनि सावधान, तुम जरा दूर से जाना, क्योंकि आपकी छाया से और मेरे श्रृंगार पर कुप्रभाव पड़ेगा, मेरा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। शनि जी ने मुस्कुराते हुए, अवहेलना करते हुए माता लक्ष्मी को ओलमा दिया और कहा, माते लक्ष्मी, संसार का सबसे सुंदर जो प्राणी हूँ, सबसे सुंदर जो कोई चीज़ है वो तो मैं शनि हूँ, तो तुम अपनी सुंदरता पर क्यों ठिलाती हो। अब किसी महिला जाति को अगर उसकी सुंदरता पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दे तो स्वाभाविक उनके मन में एक उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, आवेश आ जाता है। माता लक्ष्मी की त्योरियाँ चढ़ गई, क्रोध की एक आवेश आ गया, और क्रोध के आवेश में आकर के माता श्री कहने लगी, बोले शनि, तू काला कलूटा, दुनिया तुझे जानती है, सुंदरता का नामो निशान नहीं, और अपने आप को सबसे दुनिया का सुंदर बनता है, तुझे शर्म नहीं आती। शनि ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहा, माते, आप हम दोनों में सुंदर कौन है इसका निर्णय तो कोई तीसरा व्यक्ति ही करेगा। आप अपने आप को सुंदर बता रही हैं, मैं अपने आप को सुंदर बता रहा हूँ, तो देखो संसार में भगवान विष्णु से बढ़कर के कोई दूसरा बड़ा आदमी नहीं है, तो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी ने सहज में कहा, चलो ठीक है, वही हमारे निर्णायक बन जाएंगे। दोनों ही जाकर के और भगवान विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु ने दोनों को एक साथ देख करके शनि को और अभिनंदन किया। हमारा धर्म क्या कहता है कि हमारे पास बड़ा या छोटा कोई भी आए तो उसे अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। उन्होंने बड़े ही उनको भावपूर्ण सम्मानपूर्वक कहा, शनि जी क्या आज्ञा है। शनि ने कहा, महाराज, विश्व का सबसे सुंदर प्राणी मैं हूँ, और आपकी पत्नी लक्ष्मी कह रही है कि सुंदर मैं हूँ। हम दोनों में निर्णय कर दीजिए कि सुंदर हम दोनों में कौन है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और मन में सोचा कि सत्य में तो लक्ष्मी ही सुंदर है, लेकिन अगर मैं इसको अपने आप कहूँगा तो शनि क्या बोलेगा, तुमने पत्नी का पक्ष लिया है, और पक्षपात का मुझ पर आक्षेप लगाते हुए, और हो सकता है मुझे शाप दे दें, क्योंकि शाप देने में चूकते नहीं, और इनकी शक्ति अपार है, क्योंकि यमराज के भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं, इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने सहज भाव से कहा, शनि जी, मैं एक आवश्यक भक्त की सेवार्थ जा रहा हूँ, नहीं तो विघ्न हो जाएगा, तुम जाओ और जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाके अपना कार्य पूरा करा लो। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका बड़ा अभिनंदन किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ, वो बोले, हे भगवान विष्णु, इस बड़ी बलाय को मेरे पास भेज दिया। ये जानते हैं कि शनि अपनी ताकत के मद में चूर है, अगर मैं सत्य का साथ दूंगा तो शनि रुष्ट हो जाएंगे, और मैं असत्य का साथ दूंगा तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। ऐसे में, और ब्रह्मा जी ने अपनी जो बलाय है, अपनी जो व्याधि है, उसको टाल दिया। कहा, भगवान श्री शिव जी के पास चले जाओ। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि दोनों ने बलाय मेरे ऊपर टाल दी। तो जैसे ही शनि पहुँचे, शनि का अभिनंदन करते हुए एक भांग का गोला खाया और जलपान करके शंकर बोले, अलख निरंजन, हे शनि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है कि महाराज, ये माता लक्ष्मी कह रही है कि विश्व की सुंदरी मैं हूँ, लेकिन विश्व का सुंदर तो मैं हूँ, आप इनको कह के इनकी शंका का निवारण कर दो। हम भगवान भोलेनाथ बोले, भैया देख, तूने देखा है, मैंने अभी भांग का पान कर लिया है, तीनों लोग ब्रह्मांड मुझे एक जैसे नजर आ रहे हैं, ना मुझे इसमें कोई बड़ा ना कोई छोटा, और क्योंकि समता का भाव है भगवान भोलेनाथ में, और ना कोई सुंदर ना कोई असुंदर। हाँ, एक काम करो,
मेरे अनुयायी वणिक जो होते हैं बनिया बड़े चतुर होते हैं और तुम्हारा निर्णय वही कर देंगे। तो धरा मंडल पर एक बनिया के पास उनको भेज दिया। बनिया बड़े विवेकशील होते हैं, ऐसी हमारे धर्मशास्त्रों की मान्यता और अनुभव से भी आप देखते होंगे। शनि ने कहा महाराज हमें तुम्हें आप लोगों ने गेंद बना रखा है, कभी कहाँ फेंक देते कभी कहाँ फेंक देते हैं। भोलेनाथ ने कहा अगर वणिक पुत्र ने तुम्हारा न्याय नहीं किया तो अवश्य रूप से मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, लेकिन तुम मेरे कहने से अमुक वणिक पुत्र के पास चले जाओ जो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। दोनों ने जाकर के और वणिक को नमस्कार किया। वो वणिक अपने कारोबार में बैठा हुआ बही खाते लेके हिसाब जोड़ बाकी कुछ देख रहे थे। शनि को देख के लक्ष्मी को देख के दोनों के हाथ जोड़ के ना तो शनि बोला और ना ही उन्होंने लक्ष्मी बोला, ऐसे हाथ जोड़े रह गए और कहा महाराज आप दोनों का स्वागत है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शनि उतावले हैं, उनके मन में बेचैनी हो रही है और उनको अपना ताकत के घमंड के आधार पर वो लक्ष्मी जी को अवहेलना करना चाहते हैं, अपने आप को सुंदरता घोषित करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि विवेक कितना प्रबल होता है। उस वणिक पुत्र ने कहा महाराज बोलो क्या आज्ञा है। बोले महाराज हम दोनों में सुंदर कौन है, ये हम निर्णय कराने आए हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की आज्ञा लेके आए हैं। वणिक पुत्र ने कहा कि मैं जो जरा सा ही जोड़वा के देख रहा हूँ जो बहुत मेरे लिए व्यापार में आवश्यक है, और वैसे भी मैंने आपको खाली आगे से देखा है, जाते हुए तो नहीं देखा ना, तो मैं आगे से पीछे से आगे पीछे दोनों तरफ से देखूंगा तब मैं निर्णय करूंगा। तो देखो सामने वृक्ष है ना, तुम दोनों जा कर के छू के आओ बारी बारी से, एक साथ नहीं जाना। तो पहले शनि भागे भागे गए और छू करके आए, फिर लक्ष्मी जी धीरे धीरे गई छू के आई। दोनों ने आकर के निर्णय करो। तो धन्य हो वणिक पुत्र, अपनी बुद्धि का परिचय दिया और बुद्धि का परिचय देके कहने लगे हे शनि महाराज, जिस समय तुम मेरे दरवाजे से वापस पेड़ को छूने के जा रहे थे तो आपकी जो पीठ है जाते हुए शनि है, संसार में आपसे सुंदर ना कोई होगा और ना कोई हो सकता है। और हे माता लक्ष्मी, जब आप मेरे घर में कदम रख रही थी तो आपसे सुंदर तो दुनिया में को हो ही नहीं सकता। तो उस वणिक पुत्र ने दोनों का मान रखा। शनि को पहले निर्णय सुनाया, जाते हुए शनि और आती हुई लक्ष्मी संसार को भाती है, ये सर्वविदित है। ज्योतिष शास्त्र का सभी शास्त्रों में हमेशा जब शनि जाता है तो कल्याण करके जाता है, लक्ष्मी जब आती हैं तो कल्याण करके आती हैं। हमारी इस कथा का भाव आपको यही बताना है कि आप सभी लोग अपनी बुद्धि विवेक का परिचय लें, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने विवेक को ना खोएं। ये ज्ञान अगर आपको अच्छा लगता है तो चूँकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस ज्ञान की प्रवाह मैं सब लोगों के कल्याण के लिए दे रहा हूँ। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो आगे से आगे इस ज्ञान का प्रचार आप करें। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।